रतलाम जिले की जावरा तहसील के सरसी गांव में बुधवार को आध्यात्मिक वातावरण उस समय बना जब परम पूज्य राष्ट्रीय संत श्री असंग देव महाराज का भव्य आगमन हुआ। दोपहर करीब 12 बजे संत महाराज सरसी पहुंचे, जहां सर्वप्रथम वे पालीवाल परिवार द्वारा आयोजित सत्संग कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में लाभार्थी परिवार द्वारा संत महाराज का स्वागत वंदन कर आशीर्वाद लिया गया। इसके बाद चुल तेरस समिति ने पुष्प मालाएं अर्पित कर संत महाराज का अभिनंदन किया है और सरसी में आयोजित होने वाले सप्त दिवसीय महा महोत्सव में पधारने का आग्रह किया। मंच से प्रवचन देते हुए संत असंग देव महाराज ने युवाओं और ग्रामीणों को शराब व नशीले पदार्थों से दूर रहने का संदेश दिया है। उन्होंने सात्विक जीवन, पारिवारिक प्रेम और बड़ों के सम्मान को समाज की मजबूती का आधार बताया। इसके पश्चात संत महाराज महावीर कॉन्वेंट स्कूल सरसी पहुंचे, जहां स्कूल स्टाफ द्वारा उनका पुष्प मालाओं से स्वागत हुआ। बच्चों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि स्कूल को जेल नहीं बल्कि संस्कारों और ज्ञान का मंदिर समझना चाहिए। उन्होंने गुरु शिष्य परंपरा, अनुशासन और जीवन में एकाग्रता के महत्व पर प्रकाश डाला। महाराज जी ने विद्यार्थियों को मोबाइल की लत से दूर रहने की सलाह दी है और सफलता के लिए 5 सूत्र बताए, जिनमें मन की एकाग्रता, अनुशासन और बड़ों का सम्मान शामिल रहा। संत के प्रवचन से बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीण जन, स्कूल स्टाफ और पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। स्कूल प्रशासन ने संत महाराज के प्रवचन को विद्यार्थियों के मानसिक व नैतिक विकास के लिए प्रेरणादायक बताया। तो बहनों का होता है, उसके बाद पुरुषों का होता है। अभी हमारे विनोद डांगी जी ने बताया कितने लोगों की जिंदगी बदली और सुधरी, उद्धार हुआ। वास्तव में सत्संग को अमृत कहा गया। जहर तो आपने देखा है, बहुत लोगों ने जहर खाया और खाकर मरे भी है, कुछ बचे भी है, लेकिन अमृत किसी दुकान पर बिकता नहीं है, अमृत किसी खदान से निकलता नहीं है। अमृत यदि कुछ होता है तो महान सदगुरुदेव की जो वाणी है वही अमृत वाणी होती है और जो अमृत वाणी है उसे अमृत ज्ञान कहा जाता है। और जो उस अमृत ज्ञान के प्याला को पी लेता है, याद रखना, वो अमर आत्मा को जान जाता है। नहीं हो, ये शरीर तक ही सीमित नहीं हो, तुम इसके भीतर छुपे हुए वह परम तत्व हो, जो तत्व कभी मरता नहीं, कभी जन्मता नहीं, कभी बूढ़ा होता नहीं, बीमार होता नहीं, और उस तत्व का नाम ही आत्म तत्व है, आत्मा है। और उसी आत्मा की पवित्रता को जब तुम उपलब्ध होते हो तब उसे ही परमात्मा कहा जाता है। परमात्मा कोई अलग से नहीं है। उपनिषद के ऋषि ने कहा है, अंगुष्ठ मात्र पुरुषः मध्य आत्मनि तिष्ठति ईशानो भूत भव्यस्य न ततो बीज गुप्सते यतत वै तत्। अंगुष्ठ मात्र का स्थान हृदय स्थान है, जिस स्थान में ये नचिकेता जिस परमात्मा के बारे में तुमने पूछा है, ये वही परमात्मा है जिसको तुम जानना चाहते हो। और इसको जानने के बाद वो व्यक्ति किसी से ईर्ष्या नहीं करता है, बल्कि वो सभी से प्रेम करता है। आपका जीवन प्रेम से गुजरे, प्रेम बढ़े, और जब प्रेम बढ़ता है ना तो खुशियां बहुत बढ़ती हैं। आप अपने आप खुश रहो। जब लोगों से ईर्ष्या, द्वेष, जलन बढ़ती है ना तो अपने आप दुख बढ़ता है, टेंशन में रहोगे। दूसरों की उन्नति देखकर कभी जलो मत। दूसरों तुम भी थोड़ा दुखी हो जाओ तो उसका दुख हल्का हो जाता है, और दूसरों की उन्नति में तुम थोड़ा खुश हो जाओ तो उसकी उन्नति से उसको आनंद आता है कि हमारे पड़ोस के लोग भी खुश हैं। और याद रखना, जो दूसरों की उन्नति से खुश होता है, उस खुशी से उसकी भी उन्नति शुरू हो जाती है। आप सबकी उन्नति हो, सबके अच्छे मकान बने, सबकी द्वार पर कार हो, जिंदगी न बेकार हो, बच्चों में संस्कार हो, बिल्कुल ना अहंकार हो, और सबका बेड़ा पार हो, सबका बेड़ा पार। एक छोटी सी कथा सुनाता हूं। तो बहनों का होता है, उसके बाद पुरुषों का होता है। अभी हमारे विनोद डांगी जी ने बताया कितने लोगों की जिंदगी बदली और सुधरी, उद्धार हुआ। वास्तव में सत्संग को अमृत कहा गया। जहर तो आपने देखा है, बहुत लोगों ने जहर खाया और खाकर मरे भी है, कुछ बचे भी है,
लेकिन अमृत किसी दुकान पर बिकता नहीं है, अमृत किसी खदान से निकलता नहीं है। अमृत यदि कुछ होता है तो महान सदगुरुदेव की जो वाणी है वही अमृत वाणी होती है। और जो अमृत वाणी है उसे अमृत ज्ञान कहा जाता है। और जो उस अमृत ज्ञान के प्याला को पी लेता है, याद रखना, वो अमर आत्मा को जान जाता है। नहीं हो, ये शरीर तक ही सीमित नहीं हो, तुम इसके भीतर छुपे हुए वह परम तत्व हो, जो तत्व कभी मरता नहीं, कभी जन्मता नहीं, कभी बूढ़ा होता नहीं, बीमार होता नहीं। और उस तत्व का नाम ही आत्म तत्व है, आत्मा है। और उसी आत्मा की पवित्रता को जब तुम उपलब्ध होते हो तब उसे ही परमात्मा कहा जाता है। परमात्मा कोई अलग से नहीं है। उपनिषद के ऋषि ने कहा है, अंगुष्ठ मात्र पुरुषः मध्य आत्मनि तिष्ठति ईशानो भूत भव्यस्य न ततो बीजगुप्सते यतत वै तत्। अंगुष्ठ मात्र का स्थान हृदय स्थान है, जिस स्थान में ये रचकेता जिस परमात्मा के बारे में तुमने पूछा है, ये वही परमात्मा है जिसको तुम जानना चाहते हो। और इसको जानने के बाद वो व्यक्ति किसी से ईर्ष्या नहीं करता है, बल्कि सभी से प्रेम करता है। आपका जीवन प्रेम से गुजरे, प्रेम बढ़े, और जब प्रेम बढ़ता है ना तो खुशियां बहुत बढ़ती हैं। आप अपने आप खुश रहो। जब लोगों से ईर्ष्या द्वेष जलन बढ़ती है ना तो अपने आप दुख बढ़ता है, टेंशन में रहोगे। दूसरों की उन्नति देखकर कभी जलो मत। दूसरा तुम भी थोड़ा दुखी हो जाओ तो उसका दुख हल्का हो जाता है, और दूसरों की उन्नति में तुम थोड़ा खुश हो जाओ तो उसकी उन्नति से उसको आनंद आता है कि हमारे पड़ोस के लोग भी खुश हैं। और याद रखना, जो दूसरों की उन्नति से खुश होता है, उस खुशी से उसकी भी उन्नति शुरू हो जाती है। आप सबकी उन्नति हो, सबके अच्छे मकान बने, सबकी द्वार पर कार हो, जिंदगी न बेकार हो, बच्चों में संस्कार हो, बिल्कुल ना अहंकार हो, और सबका बेड़ा पार हो, सबका बेड़ा पार हो। एक छोटी सी कथा सुना। परस्पर प्रेम से रहो, नशा व्यसन से दूर रहो। नंबर 3, अपने कर्तव्य को कभी भूलो। मेरा जन्म क्यों हुआ, मैं किस लिए धरती पर आया हूं, क्या मुझे करना चाहिए, क्या कर रहा हूं और क्या कर चुका हूं, क्या करने वाला हूं, इस पर मनुष्य को विवेक करना चाहिए। और जिसने इस बात को समझ लिया वही इस दुनिया में कुछ ऐसा करके जाता है जो कि पत्थर की लीक बन जाता है, इतिहास बन जाता है, और लोग उसको याद करते हैं। इसलिए इंसान को अपने कर्तव्य का ध्यान रखना चाहिए। मैंने बच्चों को समझाया कि आलस्य छोड़ो, अधिक नींद मत लो, हंसते हुए स्कूल आओ, मुस्कुराते हुए लौट कर जाओ, जो वर्क दिया गया शाम को रिवीजन करो, फिर उसके बाद घर में भी पढ़ो, सवेरे फिर थोड़ा रिवीजन करके मुस्कुराते हुए आइए। स्कूल को मंदिर समझिए, जेल मत समझिए। जीवन को धन्य बनाइए। विद्या धन से बड़ा कोई धन नहीं है, और जिसके पास विद्या धन है उसी का जीवन धन्य है। रतलाम से पवन धाकड़ के साथ प्रदीप पाटीदार की रिपोर्ट।